कुछ बातें समझ में आई कर्नल दिनेश नैन की या सिर के ऊपर से निकल गई? पाकिस्तान वो मुल्क ही नहीं है जो डरे। पाकिस्तान सिर्फ अपने दुश्मनों की तबाही करने के लिए आया है दुनिया में। हर दुश्मन की अंदरूनी बैरूनी जितने भी दुश्मन है उनकी तबाही देखिए। जिसने भी पाकिस्तान से टक्कर ली है वो तबाह और बर्बाद ही हुआ है। जिसकी मिसाल आप पीछे आप बनियान मरसूस में ले लें। आगे बढ़िए। बासित को डर लग रहा है कर्नल दिनेश नैन, S-400 का नाम सुनते ही घबरा गया बासित। देखिए राकेश, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रेटेजिक जो हमारे अरेंजमेंट होने जा रहे हैं अभी रशिया के साथ में, जो कल तक क्लियर हो जाएंगे, वो ये है कि अब रशिया इंडिया के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है पूरे के पूरे साउथ, ग्लोबल साउथ के अंदर। यानी कि भारत के अंदर इनको इनकी जो सबमरीन्स हैं, इनके जो शिप्स हैं, उनको रिफ्यूलिंग की पूरी फैसिलिटीज दी जाएंगी। इनके साथ में यहाँ पे इनकी रिपेयर्स होंगी, इनके हमारे एयर बेसिस के अंदर ये जो है ये यूज करेंगे और पूरे के पूरे इंडियन ओशन में भारत और रूस मिलकर के एक डोमिनेंस पैदा करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी बात है ये, मैं बताऊं आपको, बिकॉज वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड इस इंडियन ओशन से गुजरता है। तो अब रूस को समझ में आ गया कि जो भारत की जो अहमियत है, अब ग्लोबल जो पूरा अटेंशन है वो भारत की तरफ जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने बहुत कोशिश की टैरिफ लगा करके सब बदमाशी करने की, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की दबाने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कनाडा से लेके आपका फ्रांस से लेके जर्मनी से लेके यूके से लेके इनके प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके और वही नहीं, मैं आपको बताऊं पूरे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स पूरी की पूरे लोग आके भारत से व्यापार करने आ रहे हैं। ये हुआ है कर्नल दिनेश नैन कि उसका नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका को छोड़कर बहुत सारे मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। कनाडा ने तो पूरा रिवैम्प कर दिया है, नए सिरे से एक्सरसाइज चल रही है कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। उधर की बात ही छोड़ दीजिए। S-400 ने दुर्गति की थी, ये तय है, ये सत्य है। जिस आदमपुर बेस का S-400 उड़ाने का पाकिस्तान ने सो कॉल्ड दावा किया था, उस आदमपुर एयरबेस पर हमारे प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो गए थे, उसको बैकग्राउंड में रखकर तस्वीरें खिंचवा दी थी। तो वो झूठ तो डिस्कशन करेंगे भी तो क्या करेंगे? अच्छा चलिए, आपका सवाल हो गया। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि रिसेंट टाइम के अंदर, मैंने तो आपसे अर्ज ये की है कि पाकिस्तान की कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये लॉजिक ही नहीं रही है, ये कोई पॉइंट ही नहीं रहा कि हमने भारत से गैस लेना है, इंडो पाक टाकरा करवाना है। इवन मुझे याद है कि 2021 के अंदर जब तालिबान अफगानिस्तान से जा रहे थे तब भी मैं डेली बेसिस पे आता था इंडियन चैनल्स पर। बात यह है कि पाकिस्तान अभी, क्योंकि मैं ये जवाब पता क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि कर्नल साहब ने एक बात कही कि वेस्ट ऑफ टाइम है पाकिस्तान के बारे में सोचना। तो मैं कर्नल साहब को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वेस्ट ऑफ टाइम आप लोग कितना करते हैं और पाकिस्तान आपको कभी मुंह नहीं लगाता है, कभी किसी एनालिस्ट को नहीं लेता है, कभी किसी जर्नलिस्ट को नहीं लेता है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पे कभी इंडिया के बारे में अजीम मेरा पॉइंट ये था, अजीम मेरा पॉइंट ये था कि आपके जो न्यूज चैनल्स है ना, उसमें आप हमारा तो छोड़ो, आलिया, ये आरजू काजमी, यूसुफ जो है, यूसुफ जही जो है, फकर, ऐसे लोगों को ही बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि घबराता है आपका मीडिया। उनको पता है कि सच बोल दिया तो ना सरकार रहेगी और ना ही सेना की छवि रहेगी। तो हमारे में तो जिगर है ना, हम तो कहते हैं आओ बात करो, हम करेंगे, तो जिगर है हमारे में। आप में जिगर नहीं है, सवाल सिर्फ जिगरे का है, आप में सवाल सिर्फ जिगरे का है। इसका एक गारंटी तो ये भी हो सकता है कि आपकी मेन स्ट्रीम में आ रहा हूं आरजू, इसका तो एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है, नरेशन हो सकता है कि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में जिगरा ही नहीं है कि सामना कर पाए, ना सैनिकों का सामना कर पाएंगे ना हमारे पत्रकारों का सामना कर पाएंगे। सर मुझे 10 सेकंड दे, मैं जवाब देता हूं। ये कहना साहब, ये वही वाली जी ये वही सूरत हाल है जिस तरह भारतीय मीडिया जो रावेश कुमार साहब है उनको अपने चैनल्स पर नहीं बुलाता है। आपके यहाँ जो रावेश कुमार के साथ किया जाता है ना, वही बाकियों के साथ यहाँ पर होता है। वो दोनों जस्टिफाई नहीं है, मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। फिर आप एक आदमी के नाम के पीछे जाकर छिपने लगे। वो जब तक मेन स्ट्रीम में काम किए उन्होंने यूट्यूब पर जाने का तय किया, तो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं बहुत सारे पत्रकार। शक नहीं है, यूट्यूब करती हैं, आरजू भी यूट्यूब आरजू उसकी बात इंडिविजुअल पे मत जाए। नहीं मैं आरजू को लाता हूं। आरजू ये इंडिविजुअल के पीछे जाकर पहले बातचीत छिपे, अब अजीम पर छिप रहे हैं। आज के कंपटीशन है, आप में भी होगा। अच्छा कंपटीशन को आप इस तरीके का कर्नल दिनेश नैन, आरजू को बोलने दीजिए, फिर आता हूं मैं। देखें, पहली बात तो ये कि अजीम यहाँ पे, शायद अजीम बहुत बिजी रहते हैं, वो देख नहीं पाए होंगे, लेकिन पीटीवी पे इंडियन जर्नलिस्ट आया करते हैं और अभी भी आते हैं, और उनमें रोहित शर्मा भी हैं, कर्नल शैलेंद्र ने भी कई बार ज्वाइन किया है और रिसेंटली भी ज्वाइन किया है। और 2020 तक जब तक मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी और अपना शो कर रही थी, मेरे पास जर्नलिस्ट भी आते थे, एक्टिविस्ट भी आते थे और कई मीडिया पर्सन्स जो हैं
वो मेरे शो में जुड़े हैं और स्काइप के जरिए, उन दिनों स्काइप हुआ करता था, तो हमने बिल्कुल शोज किए हैं। उसके बाद ये हुआ है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, उसके कुछ दिनों के बाद ISPR की तरफ से कहा गया था कि जी आप नहीं बुला सकते, तो इस वजह से हमने बुलाना बंद किया था। लेकिन PTV पे अभी भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट, और मेरे ख्याल है ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट मंथ में भी कुछ जर्नलिस्ट आए हैं। अब ये और बात है कि अगर उन्होंने तरस आता है, आप देखिए अर्जुन ने आपको ही एक्सपोज कर दिया। पिछले 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ एक सिलसिला सा चल पड़ा है पाकिस्तान के लोगों के एक्सपोज होने का। मैं जवाब दे देता हूँ। आरजू साहिबा के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और आरजू मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन बात ये कि आरजू अपनी जगह दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, बात हमेशा ये की जाती है कि कंपैरिजन क्या है। ये कहना कि अब मेरी बात पूरी होने दें प्लीज, 30 सेकंड देते हैं, ठीक है। बात ये है कि कतई तौर के ऊपर ये कहना कि जी पाकिस्तान की मीडिया पे 78 साल से ना कोई इंडियन आया, ना किसी इंडियन जर्नलिस्ट को बुलाया, ये तो मैंने भी नहीं कहा। इवन जब हमारे क्रिकेट के टाकरे होते हैं तो दोनों तरफ से क्रिकेटर्स भी बैठते हैं, बात होती है रेशो की। आपके यहाँ चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 जो सेगमेंट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर 6 महीने में एक दफा अगर कोई आता है तो उसको कैसे कंपैरिजन? अरे अजीम बट अभी तो कह रहे थे कोई आता ही नहीं है भाई, गजब ही उठना भाई। और बड़ी स्मार्टली आप डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी स्मार्टली डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी स्मार्टली। बासित और आप दोनों सवाल को स्किप कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? ओहो, अच्छा अभी सवाल ही नहीं सुना आपने। चलिए आता हूं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। अमरत अहमद शेख, S-400, S-500, सुखोई 57, ये नाम सुनते क्यों डरने की बात है? सर, डर हम नहीं रहे हैं। मसला ये है कि जब से पाकिस्तान को अमेरिका से सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हुई है, हमारे जनरल साहब उनको जाके मिलने गए हैं, हमारे मिनिस्टर साहब उनको मिलने गए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है आप लोगों ने करना क्या है। इसलिए तो आप लोग रूस की तरफ भाग रहे हैं, जिसको आप लोगों ने इतने सालों से मुंह नहीं लगाया था। नहीं, रूस से तो हम दूरी कभी नहीं हुए। ये है अमरत अहमद शेख, आप बैरिस्टर है, मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ी लिखी वाली बातचीत करेंगे। सर, मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं करी, मैं टॉपिक मतलब भारत रूस से कब हुआ था? आप ये बताएं कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए आप पे, यूएस ने आप लोगों पे पाबंदियां लगाई, यूएस डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को मुंह नहीं लगा रहा। 50% टैरिफ पर भी 8% से ज्यादा की हमारी GDP है। बात आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। 50% टैरिफ पर भी हमारी 8% से ज्यादा की GDP ग्रोथ है। सर, फ्रांस के रफाइल हमने आपके गिराए हैं, आपने नहीं गिराए हैं। सोशल मीडिया में ठीक उसी तरीके से गिराए। अमरत अहमद शेख ठीक उसी तरीके से आपने रफाल गिराया जैसे आदमपुर बेस का S-400 गिरा दिया, और वहां पर जाकर अगले दिन प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो गए। 1965 में भी आपको हराया था, आप लोगों को हम लोगों ने मात दी थी और अभी भी दी है। और ये आप नहीं, अमरत अहमद शेख आपने 71 में भी हरा दिया था, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। आपने 71 में भी हरा दिया था। 92,000 हमारे सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। पता क्या है, वो कबूतर और बांग्लादेश बन गया था भारत में से अलग होकर। क्या मजाक करती हैं? बिल्ली को आंखें देख के बंद कर ले तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों को ना। आरजू आंखें कौन बंद किया है? आरजू आंखें कौन बंद किया है? मतलब ये कभी हारे ही नहीं भारत से। अब 71 में फिर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान हार गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था, 92,000 हमारे सैनिक थे, फिर तो यही कहना बचता है। प्रॉब्लम इस बात से है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया पे आपने यकीनन सुना होगा, अल्टरनेटिव रूट लेना पसंद किया। दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों का कोई और मरकज नहीं था। इतने अरसे से तो रूस आप लोगों को याद नहीं आया। अब बैठे बैठे पहले जब से अमेरिका ने आप लोगों पे ये चीजें लगाई हैं, तब से तो आप लोग रूस की तरफ मुतवज्जा हुए हैं। आरजू बहुत दर्द है इनके अंदर जाने की। अमरत अहमद शेख का दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आरजू, आप लोगों को पता है कि देखिए, जहाँ तक जंगों की बात है तो वो तो एयर मार्शल अजहर खान साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की और सारी जंगें पाकिस्तान हारा। अब ये बात जाहिर है, अगर एयर मार्शल अजहर खान साहब कह के गए हैं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर रशिया और भारत आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि अब इस वजह से हमारे यहाँ भी डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी हर वो चीज ली जाएगी, चाहे हमारे बस में हो या ना हो, जो भारत खरीदेगा। जाहिर हमारी इकोनॉमी तो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे भारत की इकोनॉमी है, तो हम उस तरह से सामान या चीजें नहीं ले सकते, ना हथियार ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोगों ने 4 जेट ले लिए तो 3 हम भी ले लें, अगर आप मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम भी करेंगे। बाकी हमारे यहाँ चाहे पब्लिक जो है वो 50% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाए,
लोगों के पास जॉब ना हो, लोगों के पास खाने को ना हो, हेल्थ सेक्टर हमारा बुरी तरह से तबाह है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी बीमार हो जाते हैं तो लंदन चले जाते हैं। आम पब्लिक कहाँ जाए? आम पब्लिक को यहीं पे मरने के लिए छोड़ रखा है। तो आम जाहिर है पब्लिक जब तो इन तमाम आरजू चीजों को आम छोड़कर पब्लिक और तो आरजू सिर्फ हिंदुस्तान आया दूसरे की करती थी, नकल करने में, लेकिन तो पहलगाम के बाद वो भी बंद हो जैसे गया। हमारे देसी घरों में नहीं होता है कि यस। किसी अमीर ने जो है वो टीवी ले लिया है तो हमने भी दूसरा टीवी ले लेना है, हाँ। चाहे हमारी जेब इजाजत दे या ना दे। हाँ। तो वो हमारी इस वक्त वो हालत हुई हुई है। तो जाहिर है अब अगर रशियन ठीक। प्रेसिडेंट आकर आपको किसी और चीज के लिए तैयार कर लेंगे, कुछ और लेने के लिए, तो मजबूरी में यहां पर भी वही किया जाएगा, मजबूरी में किया जाएगा। एक बात और है बासित, जब भी भारत रूस की दोस्ती, अजीम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि अलग हो गए थे रूस से तो कभी अलग हुए नहीं। अलबत्ता भारत रूस की दोस्ती का खौफ इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ जब भी पुतिन के सामने जाते हैं, कभी ईपी सेट नहीं कर पाते हैं, कभी उनका माइक गिरने लगता है, कभी कहते हैं अच्छा ठीक है आपके भारत से दोस्ती तो ठीक है लेकिन कुछ हम पर भी रहम कीजिए। और ये सब बातें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। देखें, पहले तो आपने अजीम साहब की बात की है। आप जितने भी बैठे हुए ना, जितने भी, उन सब का नॉलेज भी मिला के अजीम का नॉलेज आप सबसे ज्यादा है। अजीम को जितना मैंने सुना है, अजीम के साथ मुझसे भी ज्यादा उसका नॉलेज है। मैं सच आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा आपके पास तो नॉलेज है आप क्या? उसके साथ मुकाबला ना लगाएं नॉलेज में, पहली बात। नहीं दूसरी बात, अजीम आप के पास ये बताओ, जो आप तो शहबाज होगा, शरीफ की मुलाकात की लेकिन है, आप कह रहे हैं शहबाज मेरे से भी ज्यादा, तो आपके पास बहुत आपसे नॉलेज है भी क्या? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नॉलेज होगा, मैं ये हकीकत है, क्योंकि आप लोग बेचारे सारे मिलकर उसको पढ़ गए हो, ठीक अरे है। मैं लेकिन मैं बासित आपको ये आपकी बात कर बताऊं, रहा हूं भाई, मैं अजीम की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूं। सुन लें, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फिर कहा कि शहबाज शरीफ, आपने वो नहीं देखा शहबाज शरीफ और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकट्ठे थे, वो नहीं देखा आपने? आपने ट्रंप को और शहबाज शरीफ अच्छा को ये विजुअल देखो बासित, क्या है भाई? बासित ये विजुअल आप देखो, ये जरा डालिए जो भी विजुअल रखा था स्क्रीन पर, उंगली की मार है रूस। ये रूस को ले आओ, विजुअल, ये आप विजुअल रखिए। रूस को लेके अब बासित रूस को बौखलाएंगे, ले आओ हमारे पास। बासित की बौखलाहट रूस को ले शुरू आओ। होगी भाई। दो बार हो गया अरे रूस ईपी को सेट ले नहीं आओ, कर पाए। रूस के साथ मिलकर लड़ाई मतलब कर लो। किसी भी एक मुल्क का वक्त प्रधानमंत्री कहीं जाकर ईपी सेट नहीं कर पाए और अगले राष्ट्रपति को कहना पड़े कि मैं सेट करवा देता हूं, इसको ऐसे करो, सिखाना पड़े, तो ये तो फिर वही है। आप रूस को क्या, दुनिया के किसी भी ताकत को ले आओ, आप ले आओ, एक दफा फटा कर लो, ये पाकिस्तान देखो, के साथ एक दफा और लड़ लो, शौक है तो वो भी मिटा देंगे। कर्नल दिनेश का है, मैं तो कहता हूं यार, बासित बौखला गया। आपके गरीब आवाम की बासित अब इस डिबेट में स्क्रीन फाड़ कर बाहर निकलेंगे बासित। नहीं, मैं चाहता हूं इंडिया तरक्की करे, इंडिया की गरीब आवाम आज बासित बहुत माशाल्लाह, आज बासित बहुत संयम में है। आज माशाल्लाह बासित आज बहुत संयम में है। आज इसे कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के आया ये। देखिए मैं अभी पहले तो ठीक है, बासित ठंडे हो जाओ। देखिए राकेश, मैं अमृत अहमद शेख मैडम को बोलना चाहूंगा। 1965 भारतीय सेना लाहौर, जहां पे आप रहती हैं, उसके बॉर्डर पे खड़ी हुई थी। आप प्लीज चेक कर लें इस चीज को, गूगल पर तो इमेजेस सही बात। 1971 93,000 लोगों ने घुटने टेके। कारगिल, आपके कम से कम 16 ऑफिसर्स और 83 जवानों के लाशें हमने खुद अपने हाथों से पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनको जमींदोज किया। हमने किया, आप लोगों ने मना कर दिया उनको लेने से। तो मैं आपको फिर यही बात कहूंगा, रशिया पे आ जाते हैं। 1961 अमृत अहमद शेख मैडम, जब हम लोगों ने गोवा लिया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसी ने वीटो इस्तेमाल किया था भारत के लिए, वो रशिया था। 1971 जब अमेरिका की 7th फ्लीट आपकी मदद के लिए बे ऑफ बंगाल में घुसी, तो नीचे जब झांक के देखा तो रशिया की पनडुब्बियां घूम रही थी। डर के मारे दुम दबा के अमेरिका भाग गया। उसके बाद में 1998 हम लोगों ने जब एटम बम का एक्सपेरिमेंट किया, विस्फोट किया, सब लोगों ने सैंक्शन लगाई, मामला यूनाइटेड नेशन में गया, रशिया भारत के साथ खड़ा था। और उसके बाद जब रशिया के साथ चीन को भी यह मालूम चला कि आपके कुछ लोगों ने हाल ही में, देखो कितना डबल गेम खेलते हैं आप लोग, आपके दो पोर्ट जीवानी और मारा किसको दे दिया? आपको अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को आपके आसिम मुनीर जी ने, वो कहां पे है? वो गवादर पोर्ट से बिल्कुल नजदीक। यानी चीन बैठा बैठा उधर उसका फ्राइड एग बन गया चीन का। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती एक तरफा रही। क्या है, पूरी दुनिया और अमेरिका कहता रहा रूस से तेल मत खरीदो, और हम ताल ठोक कर तेल खरीदते रहे।
क्योंकि ये बराबर का रिश्ता था। अमृत अहमद शेख, ये सच वाला इतिहास है जो कर्नल दिनेश टैन ने बताया, डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कि वो फ्रेगमेंटेड है। अब आप मुनीर का लिखा हुआ इतिहास लेकर आ जाए और आप बताएं कि नहीं साहब 65 में तो लाहौर तक पहुंचे ही नहीं थे भारतीय सैनिक, गूगल पर फोटोशॉप की हुई इमेज है, 71 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ही नहीं था, रूस की फ्लीट पहुंची नहीं थी, तो फिर ये अलग बात है। आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, अब जो मैं फैक्ट्स बोलूंगी ना, अब मुझे भी कोई नहीं रोकेगा। हाँ, और आप लोग मुझे उसका जवाब देंगे, ठीक है? पहले मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों ने अपने स्पाइज हमारे मुल्क में भेजे, अभिनंदन जैसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जो आप लोगों के ही लोग यहाँ पे। अब आप मुझे प्लीज मुझे एक दफा, मैं अभिनंदन नहीं, कुलदीप यादव की चले कुलदीप यादव की बात कर लेते हैं सर, कुलदीप यादव की बात कर लेते हैं, जिसका केस ICJ में पड़ा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उनके बारे में। अब देखिए, यू आर नॉट इवन लेटिंग मी कंप्लीट। एक बार बोल लेने दीजिए, आप अपनी मुझे बात भी नहीं सर, एक बार बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। सर आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे, चले अभी आप मुझसे ये बात बताएं कि आप लोग बात कर रहे हैं रूस के साथ दोस्ती की। जो आप लोगों ने मुझे अनगिनत चीजें गिनवाई हैं, उनमें से कहीं ज्यादा बातें तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि जिसमें बेसिकली हमारे साथ रूस भी था और चाइना भी था। आपको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं, आप लोगों के साथ रूस के ताल्लुक अच्छे हैं या नहीं, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन आप लोग भी इस बात को एडमिट करें कि आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि वहां बॉर्डर पे चाइना हमारे साथ है, जिसका बॉर्डर आपके साथ भी लगता है और आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। म्यांमार में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। नागालैंड में क्या हो रहा है ये भी हमें पता है। मुझे लगा था कि आप कर्नल दिनेश टैन की बातों का कोई काउंटर देंगी फैक्ट के साथ, ये बात बताएं, लेकिन आप प्रोपेगेंडा सेट करने लगी। आप फैक्ट का काउंटर फैक्ट से होता है ना, आप साबित करिए कि कर्नल दिनेश टैन ने जो कहा वो गलत कहा, वो फैक्ट वाइज गलत है। आपको सर, मैं भी फैक्ट पे बात कर रही हूँ, आप मुझे करने नहीं दे रहे। मैं भी आपको जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बता रही हूँ। मैं सिचुएशन नहीं, फैक्ट का काउंटर फैक्ट से होता है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं आपको जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि इस वक्त की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और आप लोग इंक्लाइन क्यों हुए और वहां से भी आपको किस तरह का रद्द वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। मैडम ये कहते हुए, ये इंक्लिनेशन हमेशा से रहा है, वो इंक्लिनेशन कभी कम नहीं हुआ था भारत और रूस का एक दूसरे के साथ। कम होना होता तो बहुत पहले हो चुका रहता, तो वो छोड़ दीजिए। दुनिया के दबाव के बावजूद भी भारत और रूस एक साथ रहे हैं और ये दोस्ती एक तरफा नहीं दो तरफा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन खैर, आप लोगों को शायद भगवान न करे, लेकिन ऑपरेशन पार्ट 2 टाइप की, सिंदूर पार्ट 2 टाइप की कोई कंडीशन आ गई, उस दिन आपको समझ में आएगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।